मिन टर्म्स जिनको हम प्रोडक्ट टर्म्स कहते हैं, मैक्स टर्म जिनको हम सम टर्म्स कहते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द सम टर्म इसी के नाम है, कन्वर्जन बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स, ये आगे जाके ये यूज होगा सबसे ज्यादा, ये हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। तो सर ये जरा एक की लिख दें, मैं दोबारा से चाहता हूं कि आप की लिख दें। टीचर ने कहा एसओपी सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स एंड पीओएस प्रोडक्ट ऑफ द सम टर्म। सर सबसे पहले मुझे ये बता दें कि इसमें टर्म्स कौन सी होती हैं। तो उसने कहा सोप के अंदर लास्ट अल्फाबेट शोज द टर्म्स, कि सोप में P स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट टर्म, तो सोप में लास्ट अल्फाबेट टर्म्स को बताते हैं, और पॉस के अंदर सम टर्म ST। तो ये सम टर्म जो है उसके लिए हमारे पास ये आ गया, और ये प्रोडक्ट टर्म। सर प्रोडक्ट टर्म ट्रुथ टेबल में क्या देखते हैं? प्रोडक्ट टर्म्स के लिए वंस देखते हैं और सम टर्म्स के लिए जीरोस देखते हैं। अगर सम टर्म्स लिखनी हो तो ट्रुथ टेबल आउटपुट में क्या देखेंगे? जीरोस देखेंगे। अगर प्रोडक्ट टर्म लिखनी हो तो ट्रुथ टेबल आउटपुट में क्या देखेंगे? वंस देखेंगे जी। तो सर अगर कैनोनिकल फॉर्म लिखनी हो तो उसने कहा ये यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म में ये नोटेशन हम लिखते हैं, एस फॉर समेशन एंड मिन टर्म के लिए स्मॉल m, उसके बाद पाई फॉर द प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो है मैक्स कैपिटल M इज फॉर द मैक्स टर्म, ये हम यूज करते हैं। ये कैनोनिकल फॉर्म्स के लिए, लास्ट अल्फाबेट टर्म्स के लिए। सर ये S जो है ये क्या है? प्लस है, और प्रोडक्ट का मतलब डॉट है। तो सर सारी प्रोडक्ट टर्म्स को क्या करना है? उसने कहा ये सम करना है, और सारी सम टर्म्स को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। सर जी एक एग्जांपल लिख दें प्रोडक्ट टर्म की, एंडिंग वाली प्रोडक्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, एंड गेट देता है। तो ये एग्जांपल लिख दें 01110, से हमें समझ आ जाएगी ये बाइनरी कोड है, इसकी जरा प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। तो कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। मैंने जल्दी से ABCD लिखा। सर प्रोडक्ट टर्म है सर, इसके दरम्यान में डॉट लगाइए। अंडरस्टूड है कि डॉट होगा, लेकिन आप लगा दें। टीचर ने प्रोडक्ट टर्म लगा दिया। सर अब इसके ऊपर बार लगानी है, लेकिन उसके लिए आपको की ज़हन में रखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट टर्म की आपने लिखी थी A is equal to 1 एंड द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां 1 आ रहा है सर, 0 आ रहा है, वहां बार लगेगी। तो टीचर ने यहाँ 0 लगा दिया, बार लगा दी। तो ये आपके पास बाइनरी कोड भी आ गया और उसकी वेरिएबल फॉर्म भी आ गई। ये वेरिएबल फॉर्म है। प्रोडक्ट टर्म हमेशा वेरिएबल फॉर्म में होगी, बाइनरी में नहीं होगी। सर जी जब आपने यह, तो सर जरा सम टर्म भी लिख दें इसी कोड का। तो ये पहले तो डिसाइड करिए कोड कौन सा। ये डेसिमल का कोड है 0110। सर हमें कैसे पता चलेगा 6 का कोड है? उन्होंने कहा ये 6 लिखो, इसके नीचे लिखो 1248। कौन कौन से डिजिट ऐड करने से 6 बनता है? 4 और 2 को ऐड करने से 6 बनता है। उनके नीचे 1 लगा दो और खाली जगह पे 0 लगा दो। तो ये 6 डेसिमल नंबर था, उसका बाइनरी कोड। इसकी वेरिएबल फॉर्म लिखनी है प्रोडक्ट टर्म में, तो ये आएगी जहां पे 0 आ रहा है वहां बार लगा दो। तो ये है बेटे आसान सा तरीका प्रोडक्ट टर्म लिखने का। सर जी आप 6 का ही मुझे सबसे पहले बाइनरी कोड लिखा जो फिक्स है, यानी प्रोडक्ट टर्म लिखते हुए या सम टर्म लिखते हुए बाइनरी कोड में कुछ डॉट या प्लस नहीं लगता, वो एज इट इज लिखा जाता है। अब क्या लिखना है? सम टर्म प्लस वाली रकम A प्लस B प्लस C प्लस D, ऑरिंग करनी है। सम टर्म्स ऑरिंग से मिलता है, प्रोडक्ट टर्म एंडिंग से मिलता है। सर जी कोड तो वही था, अब इसकी की क्या होगा? अगर ये की याद है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर लो। मैंने कहा यहाँ पे A 1 है तो यहाँ 0 होगा जी, A 0 है यहाँ पे A बार तो यहाँ पे 1 होगा। डिसीजन ये हुआ कि जहां 1 होगा वहां बार आएगी। तो उसने कहा ये B बार और C बार है। तो ये आपने सम टर्म लिखने का तरीका भी सीख लिया, प्रोडक्ट टर्म लिखने का भी। जिसको ये नहीं आता वो आगे जाके बहुत सी चीजों में प्रॉब्लम में आएगा, ये आना जरूरी है। ठीक है सर, ये हमें समझ आ गई। मिन टर्म पता चल गया, प्रोडक्ट टर्म को कहते हैं। मैक्स टर्म पता चल गया, सम टर्म को कहते हैं। सम टर्म के लिए कैनोनिकल फॉर्म में कैपिटल आता है, मिन टर्म में स्मॉल m आता है, और इसको कन्वर्जेंस करते हैं। वंस देखते हैं प्रोडक्ट टर्म के लिए ट्रुथ टेबल की आउटपुट में और ट्रुथ टेबल आउटपुट में, और जीरोस देखते हैं सम टर्म्स के लिए। तो प्रोडक्ट टर्म के लिए ये देखते हैं, सम टर्म्स के लिए जीरोस देखते हैं। सर इसकी एग्जांपल आप हमें करवा देंगे? मैंने कहा करवा दूंगा। उसके बाद मैंने ये भी करवा दिया था कि ट्रुथ टेबल इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। सर जी आपने 15 लिखा था और इसका आगे कोड लिख दिया था 41। तो ये क्या था? बाइनरी नंबर था। ये क्या था? डेसिमल था। तो आपने कहा रेफरेंस 15 का बाइनरी कोड ये है। तो ट्रुथ टेबल इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। तो सर हमने पूछा था कि डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में करना हो तो क्या करते हैं? आपने कहा था रिपीटेड डिवीजन, कंटिन्यूसली डिवाइड कर दो। तो 2 7 जा 14 1 आ गया, 2 3 जा 6 1 आ गया, 2 1 जा 2 1 आ गया। तो यूं इसको पढ़ते हैं कोड को। तो ये 4 1 इज द कोड, ये बन गया। तो जब आप डेसिमल नंबर को
बेस 10 को किसी और नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो टेक्निक का नाम क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन। ये मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में बाइनरी और डेसिमल 2 करवा चुका था पहले ही, और कन्वर्जन का तरीका भी सिखा दिया था। जरा एडवांस अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ ताकि बच्चों को ट्रुथ टेबल बनाना आ जाए। सर अगर ये 4-1 था तो इसको दोबारा 15 बनाना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ द वेट, इसके ऊपर वेट लिखो। मैंने कहा जी आपने सिखाया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो बाइनरी नंबर्स में वेट ही होते हैं 1 2 4 8, जैसे डेसिमल में ये होते हैं यूनिट 10 100 1000, 10 की 0 1 होता है, 10 की 1, तो उसमें डेसिमल का वेट है, बाइनरी में बाइनरी का। तो सर यहाँ पे लिख दें 1 2, इसके ऊपर लिखे 1 2 4 8, तो देखें 1 कहाँ है, सब में 1 है तो इनको ऐड कर लें, 8 + 4 12, 12 + 2 14 और 1 15, ये 15 बना। सर जी जरा ये कोड बना के बताएं ये किसका कोड है, उसने कहा 1 2 4 8 बताओ और 0 डिस्कार्ड कर दो, 8 + 1, उसने कहा जी ये 9 का कोड है। अगर 9 का कोड बनाना होता तो क्या लिखते, उसने कहा 1 2 4 8 लिखो, कौन कौन से डिजिट से 9 बनता है। मैंने कहा सर एक 8 से इसके नीचे 1 लगा दें, एक 1 ये लगा दें, इन दोनों को 8 + 1 9 बनता है, बाकी खाली जगह पे क्या लगा दें, 0 लगा दें। तो बेटे ये मेथड मैंने पिछली क्लासेस में सिखाए हुए थे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। सर वंस कॉम्प्लीमेंट ये बहुत जगह यूज होता है, आपने हमें सिखाया हुआ है कि एंड का कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट था AN, एंड का कॉम्प्लीमेंट नैंड और नैंड का एंड, और का नॉर और नॉर का और, तो वहां ये यूज होता था वंस कॉम्प्लीमेंट। एंड सिंबल्स में कॉम्प्लीमेंट क्या है, बबल लगाने को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वेरिएबल्स में क्या है, बार ओवर बार लगाने को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और बाकी कोड 0 जैसे 000 एंड का था तो 111 नैंड का बन गया, 0 का 1 0 का 1। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट भी हम कर चुके हैं। उसके बाद बच्चे ने कहा कि सर ये हमने लैब में किया था, ये एडवांस जरा थोड़ा सा हमने कर लिया क्योंकि लैब की जो टास्क थी वो लैब इंस्ट्रक्टर ने उसमें ये ऐड कर दिया, हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं लेकिन हमने पढ़ लिया नैंड एंड नॉर एज अ यूनिवर्सल गेट, और इंप्लीमेंटेशन ये कॉम्बिनेशन लॉजिक से हमने इसमें एक और टॉपिक भी हमने पढ़ लिया था जो इसमें नहीं पढ़ाना चाहिए, आप पढ़ चुके हैं, यूज ऑफ इन्वर्टर। सर जरा सबसे डिफिकल्ट टास्क ये 9 वाली पिछली क्लास में आपने एंड किया था, जरा रिवाइज करें। टीचर ने कहा रिवाइज करने लगा हूं और ये बिस्मिल्लाह कर रहा हूं जी। सबसे पहले क्या करना है, उसने कहा यूनिवर्सल गेट, सबसे पहले यूज ऑफ इन्वर्टर पढ़ो, यूज ऑफ इन्वर्टर्स। तो किस पे लगेगा सर, ये 2 गेट्स आपने हमें स्पेसिफिकली कहे थे, एक नैंड गेट और एक आपने कहा था नॉर, ये दोनों ही यूनिवर्सल होते हैं जी। तो एक का आईसी नंबर कोई बताएगा, नैंड का आईसी नंबर क्या होता है, बच्चा बताएगा नैंड का आईसी नंबर? 400 7400। और नॉर का बच्चे, नॉर गेट का 7402। शाबाश बेटा। अब आपको याद है हमने डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ा था और उसमें भी ये 2 गेट यूज किए थे कि इन्हें यूनिवर्सल भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट 2 ही हैं, इससे बाकी सारे गेट्स बन सकते हैं, वो 2 ही गेट हैं, एक नैंड और एक नॉर। हमने इन्हें डिमॉर्गन्स में भी यूज किया था। ये एक्सप्रेशन बताएं किसकी है, A डॉट B बार बताएं, और ये मुझे बताएं जल्दी से, कोई बच्चा बता दे ये दोनों एक्सप्रेशन ये नैंड की है क्योंकि इसमें डॉट हुआ हुआ है, ये नॉर की है, और का कॉम्प्लीमेंट और ओवर बार जो है कॉम्प्लीमेंट को शो करती है। अब हमने पढ़ा था ब्रेक द लाइन, क्या पढ़ा था, ब्रेक द लाइन, और ये भी पढ़ा था A बार B बार, और यहाँ पे हमने प्लस की जगह पे डॉट लगा दिया था, उससे डॉट की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे डॉट। तो ये क्या चीज बन गई, ये आज हम यूज करेंगे इस चीज को। सर ये इन्वर्टेड और है सर, और गेट प्लस वाला होता है, ये प्लस है लेकिन क्योंकि ये बबल लगे हुए हैं, A बार है सर यहाँ पे भी बबल होगा, B बार है यहाँ पे भी बबल होगा, तो ये A और B का यहाँ पे रिजल्ट आ गए A बार ऑड विद B बार। बबल का मतलब ये है बार लगाना, तो सर ये इन्वर्टेड और कहलाएगा, नेगेटिव और कहलाएगा, ये आज हम यूज करेंगे। और नेगेटिव और असल में किसके इक्विवेलेंट है, जल्दी से बताओ, उसी का नेगेटिव और हो या नैंड का सिंबल हो, सर दोनों इक्विवेलेंट है। तो आप नेगेटिव और यूज कर लें या नैंड कर लें, कोई बात, दोनों सेम है। इसी तरह ये केस भी है। ये बताइए कौन सा और होगा, ये कौन सा एंड गेट होगा, जल्दी से बताएं, इसको क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये A बार डॉट B बार। जैसे ये नेगेटिव और है, ये क्या कहलाएगा बच्चे, इसका नाम क्या होगा, सिंपल और, तो ये है, ये क्या आएगा, नेगेटिव एंड कहलाएगा।
नेगेटिव एंड इज इक्विवेलेंट टू, कौन से गेट के इक्विवेलेंट है? उसने कहा नॉर के इक्विवेलेंट है। नॉर गेट। तो आप नेगेटिव एंड ले लें या नॉर ले लें, बात एक ही है। क्लियर हो गया बच्चे? ये डिमॉर्गन से हमने पढ़ा था, आज हम यूज करेंगे इसको, यूज ऑफ द इन्वर्टर्स में यूज करेंगे। ठीक है सर, जरा हमें आप वो इक्वेशन करा दें जरा। नैंड गेट पे एक केस अप्लाई करें, और वो केस आपने हमें सिखाया था यूज ऑफ द इन्वर्टर में। आपने कहा था ये केस सबसे डिफिकल्ट है, इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स, इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। अभी यूज ऑफ द इन्वर्टर है, बाद में हम इसे कन्वर्ट करेंगे यूनिवर्सल गेट्स में। अभी भी आपने कहा इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड द आउटपुट कर दें सर, किस गेट की? उसने ये वाला गेट लिया, मैंने फौरन कहा सर नैंड गेट लिया है, पिन नंबरिंग गेट 1 लिखा है, तो फिर इसकी पिन नंबरिंग होगी 1 2 3, करने में आसान, इनपुट और आउटपुट। अब स्टेटमेंट क्या है? सबसे डिफिकल्ट केस था, इन्वर्टिंग दी जो नॉर के इक्विवेलेंट था, सबसे डिफिकल्ट इन्वर्ट, ये इनपुट्स हैं, ये लिखा हुआ है इनपुट्स, और आउटपुट्स पे भी इन्वर्टर लगा दो। लगाने का मतलब यह कि इसमें ऐड करना है, तो उसने कहा जी ये जंपर लगा के ये इधर ऐड कर दें, ये इधर कर दें, इन्वर्टिंग दी इनपुट्स, ये जॉब खत्म हो गई। अब क्या करना है? इन्वर्टिंग दी आउटपुट भी कहा है सर, तो ये भी कर दें। अब रिजल्ट हमने बनाने हैं, ये ए है और ये बी है। कोई बच्चा मुझे बताएगा अपना नाम लेके, बताओ जल्दी से, ये 1 पे क्या आएगा? 1 पे क्या? 1 पे क्या वेरिएबल फॉर्म आएगी? ए बार आएगी। पिन नंबर 2 पे बताएं क्या आएगी? बी बार। अब यहां पे बताएं पिन नंबर 3 पे क्या रिजल्ट आएंगे? ए बार with B bar, ended with B bar, yes. और बबल के डिमॉर्गन्स लगाओ पहले जरा। ए डबल बार, डी डबल बार, ये आ गया और गेट। ठीक है, अब अगर ये सारा रिजल्ट यहाँ पे ले आए तो क्या रिजल्ट आने चाहिए? और का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉर होता है। तो ए प्लस बी, और हमने इसका नॉर कर दिया, ये नॉर आ गया। आगे बात, मैं सारे रिजल्ट को आगे लेके आना चाह रहा हूं। आपने सॉल्व करके आगे लेके आए हैं, मेरा जी चाह रहा है कि सारे रिजल्ट्स को आगे लेके आऊं और फिर देखूं कि ये बात है। टीचर ने कहा अच्छा ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने कहा सर फिर ये रिजल्ट एज इट इज आगे लेके आए। मैंने किया ए बार डॉट बी बार होल बार, ये तो आ गया, और इस बबल की वजह से इसके ऊपर एक और बार लगा दी, ये डबल बार आ गया। अब क्या रिजल्ट हुआ? उसने कहा ये डबल बार कैंसिल ईच अदर, तो ये आ गया ए बार डॉट बी बार। उसने कहा सर ये नॉर गेट तो नहीं है। टीचर ने कहा ये देखो अभी तुमने यूनिवर्सल गेट पढ़ा है? मैंने कहा जी सर पढ़ा है। ए बार डॉट बी बार, ये एक्सप्रेशन है, किसके इक्विवेलेंट है एक्सप्रेशन? नॉर गेट के। तो ये नॉर ही है असल में, लेकिन डिमॉर्गन की वजह से हमने पढ़ लिया। क्लियर हो गया बच्चे? कुछ समझ आई? यस सर। अब इस चीज को हमने यूनिवर्सल में चेंज किया था। यूनिवर्सल में चेंज करने का क्या मतलब है? सर सारे नैंड होने चाहिए, तो हमने ये पढ़ा था अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया जाए, यूं कॉमन कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? नॉट बन जाता है। ए है तो ए बार है, ये नॉट गेट के इक्विवेलेंट आता है। ए दिया तो ए बार आ गया। तो नैंड गेट से भी बन सकता है। नॉर से बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया तो नॉर बन गया। तरीका एक ही है, तो नैंड की इनपुट्स को कॉमन कर दें या नॉर की इनपुट्स को कॉमन कर दें, तो ये रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट आता है? नॉट के इक्विवेलेंट आता है। अब यूज ऑफ द इन्वर्टर में तो हमने नॉट किया था, अब इसे यूनिवर्सल बनाना सबसे आसान है। जहां जहां नॉट गेट लगे वहां नैंड से बने हुए नॉट लगा दो। मैंने इसको नैंड में कन्वर्ट किया और दोनों पिन को शॉर्ट कर दिया, ये इन्वर्टर बन गया। यानी ये चीज इस जगह पे ये लगा रहा हूं, नैंड से बने हुए इन्वर्टर। यूनिवर्सल का मतलब सारे एक हो जाएं, और यहां पे भी ये लगा दिया, रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आ रही। ये देख, तो सबसे आसान तरीका ये है कि सारे को यूनिवर्सल में बदलना है बाय यूजिंग द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ द नैंड गेट, प्रूव दैट दे आर इक्विवेलेंट टू नॉट। ये एक मिनट, हेलो जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर क्लास पढ़ा रहा हूँ, कोई जरूरी काम है तो बताइए, मैं डिस्टर्ब। किस ड्राइव की? तो अभी क्लास खत्म नहीं हुई तो कैसे करूंगा? कर दी भी है यार, मैंने सेव कर दी थी। मैं चेक कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।
ठीक है बच्चे, ये समझ आ गई है आपको? इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगर इसको नॉर में बदलना होता तो क्या करते? जल्दी से कोई बच्चा बताएगा नॉर के लिए क्या करूं? ये नॉर गेट है, बताएं इस पे इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स करना है। इसका गेट 1 है, पिन नंबरिंग 1 2 3 है। जल्दी से बताइए क्या करूं? सर इन्वर्टर लगाएं दोनों इनपुट सर अटैच कर दें सर पिन नंबर 2 पे और पिन नंबर 3 पे। यस सर लगा दिया, शाबाश बच्चे, ये कर दिया ये मैंने। सर एग्जैक्ट। बूलियन एक्सप्रेशन बोलो जल्दी से, ए और बी है यहाँ पे, बोलो 3 2 पे क्या आएगा? ए बार ए बार यस सर ए बार बी और ये 1 पे क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार प्लस डिमॉर्गन्स लगाओ, डिमॉर्गन्स लगाओ। इसमें क्या है? ए डबल आर बी डबल साइन डॉट आ गया, डबल बार अगेंस्ट ईच अदर। ये यस सर को कट कर ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया, ए डॉट बी, और इस बबल ने उसके ऊपर ये लगा दिया। ये रिजल्ट किसके आगे? नैंड के। अब इसका पता चला, अब इसे यूनिवर्सल में बदलो, यूनिवर्सल गेट में बदल दो। क्या करूं यहाँ पे? यहाँ नॉर लगा देंगे और इनपुट को सेम कर देंगे। यहाँ नॉर लगा देंगे, यानी नॉर से बना हुआ इन्वर्टर, नॉर से बना हुआ इन्वर्टर लगा दे। इन्वर्टर की जगह पे नॉर से बना हुआ इन्वर्टर। तो ये सबसे आसान काम जी, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और ये यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि नॉर यूनिवर्सल गेट से मैंने नैंड गेट बनाना है, बताओ कितने नॉर गेट यूज होंगे? 4 1 2 3 4। ठीक है, और अगर ये वाला खत्म कर दूं तो कौन सा रिजल्ट आ जाएगा? उसने कहा फिर कौन सा रिजल्ट आ जाएगा? एंड का। तो कितने इनपुट्स? इनपुट्स इन्वर्ट करेंगे तो एंड बन जाएगा, इनपुट और आउटपुट इन्वर्ट करेंगे तो नैंड बन जाएगा। तो यही हमने पढ़ा था ना, ए एन ओ एन, कैन एंड और नैंड का एंड। तो यूनिवर्सल गेट नॉर से हमने बाकी गेट्स भी बना लिए। क्लियर? कैसे बना लिए ये देखें। 8 गेट्स हमने पढ़े थे ना, ए एन ओ एन, ये पढ़ा था ना, ए एन ओ एन। एक्स एन वाला भी छोड़ देते हैं, बी एन हमने पढ़ा था। तो उसने कहा सर जी ये आपने इसमें से 8 गेट्स में से ये तो बना ही लिया कि नॉर गेट्स की इनपुट शॉर्ट कर दें तो ये नॉट बन जाता है। तो ये वाला नॉट वाला तो आपने बना दिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने कहा सर नॉर का कॉम्प्लीमेंट और होता है, तो नॉर गेट की आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दें तो वो और बन जाता है। ये वाला भी हो गया, 2 ये खत्म हो गए, 1 ये खत्म हो गया। और क्या बनाया? अगर आप ये दोनों इनपुट्स इन्वर्ट करते हैं तो ये एंड बन जाता है, ये वाला खत्म हो गया। और इनपुट्स और आउटपुट्स पे भी इन्वर्टर लगा दे तो नैंड बन जाता है। तो यूनिवर्सल गेट्स का मतलब यह है कि बाकी कैरेक्टरिस्टिक से ये सब बन सकता है। सर ये बुक में आप हमें दिखा सकते हैं ये कैसे दिया हुआ? उसने कहा बुक के अंदर आप चैप्टर नंबर 4 गिवन है, चैप्टर नंबर 4 में आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 में ये आपके पास दिया हुआ है। ये बेटे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 में ये चीज़ें दी हुई हैं। ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके थे, लॉज एंड रूल्स, ये चैप्टर। तो आज अभी हमने एक और चीज़ भी यूज़ करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन सिखाऊंगा। ये मैंने स्टैंडर्डाइजेशन में मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा। ये आप अपने देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं यूज़ करूँगा। ये 2 इक्वेशन यूज़ करूँगा, ये वाली ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, और एक ये यूज करूंगा ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। ये मैं यूज करूंगा स्टैंडर्डाइजेशन, सोप की स्टैंडर्डाइजेशन में ये यूज करूंगा और पॉज की स्टैंडर्डाइजेशन में ये यूज करूंगा। मैंने कहा सर ये देखें ये प्रोडक्ट है तो आप ये ए डॉट ए बार वाली यूज करें। ये बी डॉट बी बार भी हो सकता है, सी डॉट सी बार भी हो सकता है। अगर मिसिंग वेरिएबल बी है तो बी डॉट बी बार, सी है तो सी डॉट सी बार। तो प्रोडक्ट है तो ये वाली प्रोडक्ट वाली यूज होगी। ये सोप में सम है, ये देखिए सम है तो सम वाली यूज हो रही है। ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार, इनके रिजल्ट इक्वल टू 1 है। तो ये सोप की स्टैंडर्डाइजेशन में और पॉज की स्टैंडर्डाइजेशन में यूज हो रही है। पॉज में पहला लेटर पी है तो ये प्रोडक्ट वाली यूज होगी। सर मैं भूल जाता हूं कि सोप की स्टैंडर्डाइजेशन में और पॉज की स्टैंडर्डाइजेशन में कौन से रूल यूज हो रहे हैं। ये रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा। उसने कहा ये देखो ये क्या है, सम। तो उसने कहा फिर ये यहाँ पे ए प्लस ए बार यूज होगा इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या है प्रोडक्ट, तो ये यूज होगा ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये यूज होगा। तो ये दोनों इक्वेशन आपने यूज करनी है, सम में ये, प्रोडक्ट में ये। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि रूल्स ये 2 यूज होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन आज का टॉपिक, जब स्टैंडर्डाइजेशन आएगा
तो वहां पे दो रूल यूज होंगे। हमने आपने सिखा दिए a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 एंड a डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। कंफ्यूजन भी खत्म कर दी कि सोप में कौन सा रूल है, मैं भूल जाता था डॉट लगना है, तो आपने बता दिया प्लस है तो a प्लस ए बार होगा, प्रोडक्ट में a डॉट ए बार है तो ये आएगा। क्लियर बच्चे, ये समझ आ गई? यहां तक कोई मसला तो नहीं? बच्चों ये समझ आ रही है? ये पिछले रूल से मैंने रिवाइज कर दिए, आज नेक्स्ट टॉपिक में यूज करने हैं। ये कहीं लिख लें, ये दोनों यूज करने हैं, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, a डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। ये अभी मैं स्टैंडर्डाइजेशन सिखाऊंगा, उसमें यूज करूंगा। मेरे पास अभी टाइम है, मैं ये आगे चल रहा हूँ। ये रूल्स मैं पहले करवा चुका हूँ ऑलरेडी, हमने ये पढ़ लिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई भी किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। सर और भी एग्जाम्पल थी? हाँ टीचर ने कहा हाँ एग्जाम्पल थी, डिमॉर्गस में करवा चुका हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में करवाई थी। बुलियन एनालिसिस में आउटपुट कैसे निकालते हैं ये भी सिखाया था। उसके बाद मैंने ये सिंप्लीफिकेशन करवाई थी, याद है आपको? ये मैंने एग्जाम्पल 4 बुक चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल नंबर 10, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, और लैब में भी आपने की होगी कि ये रिजल्ट्स बी बार सी कैसे आते हैं। तो ये मैंने पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन सिखाई थी बाय यूजिंग द रूल्स। अगर किसी को नहीं आती, एग्जांपल चैप्टर 4 की एग्जांपल नंबर 10 देखे, चैप्टर 4 की एग्जांपल नंबर 12 देखे अपनी प्रैक्टिस के लिए, और चैप्टर 4 की एग्जांपल नंबर 11 देखे। इसमें लिखा हुआ है, रूल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। आज भी ये रूल हमने पढ़ना है, उसमें यूज भी होगा, लेकिन मैं इस वक्त ये इसको नहीं करवाऊंगा। मैं एसओपी एंड पीएस स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा हूं, ये मेरा आज का टॉपिक होगा स्टैंडर्डाइजेशन। सर जी सबसे पहले ये बता देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म होती कौन सी है? टीचर ने कहा बेटे अगर डोमेन है ए बी सी तो हर प्रोडक्ट टर्म में अगर डोमेन इक्विवेलेंट है तो वो स्टैंडर्ड है। मैंने कहा सर ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट टर्म्स का सम किया हुआ है, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, इसका सम किया हुआ है, तो ये है तो सोप, लेकिन ये पहली टर्म है, ये दूसरी, और दूसरी टर्म में डोमेन इक्विवेलेंट नहीं है। ए बी सी इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। इसको देख के बताएं। उसने कहा सर जी इसकी डोमेन है ए बी सी डी, तो ये देखें पहले में ए बी सी है, डी मिसिंग है, और इसके अंदर क्या है, ए भी मिसिंग है और बी भी मिसिंग है। तो हर टर्म में अगर डोमेन इक्विवेलेंट होगी तो वो स्टैंडर्डाइज होगी। सर स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मिलती है? उसने कहा ट्रुथ टेबल जब भी आप बनाएंगे हमेशा स्टैंडर्ड सोप से बनेगा। के मैप आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, कार्नोफ मैप, और 9th और 10th क्लास में भी ये पढ़ाया हुआ है। के मैप, कार्नोफ मैप भी किससे बनते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से बनते हैं। कैनोनिकल फॉर्म, ये कोनिकल नहीं है, मैंने सिखाया था कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म भी किससे बनती है? स्टैंडर्डाइजेशन से बनती है। तो सर अगर स्टैंडर्डाइज ना हो तो उसने कहा स्टैंडर्डाइज करने का मेथड सिखा रहा हूं। ट्रुथ टेबल में स्टैंडर्डाइज मिलेंगी, के मैप में स्टैंडर्डाइज मिलेंगी, कैनोनिकल फॉर्म में स्टैंडर्डाइज मिलेंगी, और स्टैंडर्ड किए बगैर ना मैं ट्रुथ टेबल बना सकता हूं, ना के मैप बना सकता हूं, ना कैनोनिकल फॉर्म लिख सकता हूं। ये ज़हन में रख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है फॉर ट्रुथ टेबल, फॉर के मैप, फॉर कैनोनिकल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक कैसे करना है? हर टर्म के अंदर डोमेन इक्विवेलेंट होनी चाहिए, हर टर्म में डोमेन। एन एक्सप्रेशन इज इन पॉज फ्रॉम व्हेन टू और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड। ये आपके पास आ गया। पॉज क्या है? सारी सम टर्म्स को डॉट करना, ये प्रोडक्ट करना। तो ये देखिए ये सम टर्म और ये सम टर्म, इसको डॉट किया। सर सम टर्म्स के और भी कोई रूल्स हैं? टीचर ने कहा हाँ मैंने सिखाए तो थे आपको, 0 1 1 0 की सम टर्म लिख दो। मैंने कहा जी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और रूल्स में आपने कहा था a इज इक्वल टू 0 एंड a बार इज इक्वल टू 1। जहाँ 1 आ रहा है वहां बाहर आनी चाहिए, तो ये आपके पास सम टर्म लिखी है। सर इसी की जरा प्रोडक्ट टर्म अभी आपने पिछली थोड़ी देर पहले सिखाया था, 0 1 1 0 की प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं, a डॉट b डॉट c डॉट d, और जहां पे 0 आ रहा है वहां बाहर आएगी, यानी पहले का कॉम्प्लीमेंट। a इज इक्वल टू 1, यहाँ 0 था यहाँ 1 आ गया, और a बार इज इक्वल टू 0, जहां 0 आ रहा है वहां बाहर आ गई a बार डी बार। तो ये दो एग्जांपल अगर कोई याद रख ले, जब भूल जाए कि मुझे क्या करना है, तो सिंगा सर ने 2 दफा 6 का कोड लिखा था, एक दफा लिखा था 0 1 1 0, इधर भी लिखा था 0 1 1 0, ऊपर लिखा था प्रोडक्ट टर्म, इधर लिखा था सम टर्म। इसका की लिखनी है, प्रोडक्ट टर्म में हमेशा डॉट आएगा, a डॉट b डॉट c डॉट d, जहां 0 आ रहा है वहां बाहर लगाई थी सर ने। सम टर्म में सर ने लिखा था a प्लस b प्लस c प्लस d, और जहां पे 1 आ रहा था वहां बाहर लगाई थी। ये की अगर एक आदमी याद रख ले तो कभी उसे गलती नहीं होगी। कोई एक एग्जांपल तो ज़हन में आपने रखनी है, कोई एक डेसिमल डिजिट तो ज़हन में रखते हैं। अच्छा जी ये समझ आ गई। अब मैं जरा रिवाइज करने लगा हूँ, मुझे कोई बच्चा जल्दी से बताएगा मुझे, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ पे कोड लिखता हूँ ताकि मैं आगे जा सकूं। मैं यह कोड लिख रहा हूँ, कोड लिखने लगा हूँ जी,
मुझे जल्दी से 13 का कोड बताएं, क्या आएगा? 13 डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी कोड क्या होगा? जल्दी से बोलें। अगर किसी को लिखना नहीं आता तो ये तेजी से 1 to 4 8 बाइनरी लिखने का मेथड है, इसको देख के बताए 13 कौन कौन से डिजिट ऐड करने से 13 8 और 4 12 और एक 13, जो खाली जगह वहां पे 0 लगा दें। अगर किसी को नहीं आता तो भाई इसको सीख लें, 110 इसकी इसको 2 दफा लिख लें। 13 को मैंने लिख लिया 1 to 4 8, ये डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी बनाने का तरीका ये है। 8 और 4 12 और एक 13, खाली जगह पे 0 लगा। मुझे इसकी प्रोडक्ट टर्म चाहिए। उसने कहा जी फिर A.B.C.D है, मुझे इसकी सम टर्म चाहिए। उसने कहा फिर लिखा जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, ये सम टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुई। इसमें की अप्लाई करें। की क्या है प्रोडक्ट टर्म में? जहां A बार आएगा वहां पे 0 होगा जी, 0 होगा तो A बार आएगा। उसने कहा फिर ये C बार है, A.B.C बार, पहली जॉब खत्म हो गई। यहां पे क्या? उसने कहा जहां 1 आएगा वहां पे आपके पास, जहां पे 1 आएगा वहां पे बार आएगी, तो उसने कहा A बार इज इक्वल टू 1, इसका कॉम्प्लीमेंट। यहाँ A बार 0 है, यहाँ A बार 1 है, तो कहां का 1 आ रहा है? उसने कहा जी A बार B बार D बार, ये है इसका रिजल्ट। क्लियर हो गया बच्चे? अब मैं यहाँ पे डिजिट 12 कर देता हूँ। अब 12 कर दिया, मुझे बताओ ये नीचे क्या चेंज आएगी? 12 कर दिया, 12 का कोड चाहिए, बताओ यहाँ क्या गलती है? 1 की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ हो गया। अब बताओ नीचे एक्सप्रेशन में क्या करूं? डी के पे बाहर आ सर, डी पे भी बाहर आ। वेल डन। यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डी से बाहर हटता है सर, डी से बाहर खत्म कर। वेल डन बच्चों, बस ये इतना सा काम था। अगर किसी को ये आ गया तो समझ ले आधी से ज्यादा जॉब उसको समझ आ गई। अब बच्चे मैं स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आ रहा हूँ, जो एक्चुअल मेरा टॉपिक है, स्टैंडर्डाइजेशन करना, और उसके बाद के मैप बनाना सिखाऊंगा। ये आज के 2 टॉपिक हैं। उतनी देर में फिर क्विज आएगा, तो क्विज आप पोस्ट कर देंगे, ये आपके पास जॉब आ गई। ठीक है, बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। ये स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका है। Standard form. In SOAP standard, every variable in the domain must appear in each term. This form is useful for constructing truth tables, K-maps, canonical functions. मैंने सबके लिए बताया। You can expand a non-standard term to standard form by multiplying the term by a term consisting of the sum of missing variable and its complement. ये स्लाइड में लिखा भी हुआ है, नीचे उसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है। ये हमारे पास एक था। सबसे पहले इसकी डोमेन बोलें, क्या है इसकी डोमेन? जल्दी से इस एक्सप्रेशन की डोमेन बोल रहे हैं। उसने कहा जी डोमेन इसकी ये है, डोमेन है इसकी A कॉमा, ये कॉमा A कॉमा B कॉमा C। 100 टाइम A बार होगा, मैं से लिखूंगा A, तो इसके अंदर 3 वेरिएबल से ये डोमेन है। बताएं पहली टर्म में मिसिंग वेरिएबल कौन सा है? मिसिंग टर्म कौन सी है? C मिसिंग टर्म है। और दूसरी टर्म में मिसिंग टर्म कौन सी है? दूसरी प्रोडक्ट टर्म में मिसिंग टर्म कौन सी? ये सोप है, ये सोप है। प्रोडक्ट टर्म्स को सम किया हुआ है, पहली प्रोडक्ट टर्म को सम किया हुआ है, दूसरी प्रोडक्ट टर्म को सम किया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म, ये सोप है जी। ये नॉन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज करना है। तो उसका तरीका क्या है कि जो मिसिंग वेरिएबल है इसमें यूज करते हैं ये वाला रूल, C प्लस C बार इज इक्वल टू 1। ये अंडरस्टूड है कि 1 के बराबर है, तो मैंने ये लिखा सोप, ये लिखा सम है, तो ये यहाँ पे क्या यूज होगा? मिसिंग वेरिएबल C प्लस C बार। यहां से पता चला। अगर पॉस होता तो यहाँ पे ये यूज होती C डॉट C बार यूज होता। ये मैंने सम के लिए प्लस कर दें सर, उस यहाँ पे लिखा A बार B बार, और मिसिंग टर्म को क्या करना है? उसने कहा यहां से देखें जी, मिसिंग टर्म को ये P फॉर प्रोडक्ट करना, उसने डॉट लगाया और यहाँ पे मिसिंग टर्म के साथ C प्लस C बार के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको एक्सपेंड किया, रिजल्ट आ गए A बार B बार C प्लस A बार B बार C बार। अब देखें इसमें भी डोमेन इक्विवेलेंट है, इसमें भी डोमेन, यानी 3 वेरिएबल्स आ गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसको, ये ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, तो इसलिए जब सबको इकट्ठा करके लिखा तो स्टैंडर्ड सोप ये आ गई, A बार B बार C प्लस A बार B बार C बार, और ये जो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी उसको भी लिख दिया A B C। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सर जी इसका बाइनरी कोड लिखते हैं जरा। तो बाइनरी कोड हमने, ये आता है प्रोडक्ट टर्म में बाइनरी कोड का तरीका हमें पता है। जहां A बार होगा वहां 0 होगा, तो ये आ गया 001 का कोड है। ये कोड किसका है? 000 का कोड है। ये किसका कोड है? 111 का कोड है।
ये क्या बनता है 1 बनता है, ये 0 बनता है, ये क्या बनता है 7 बनता है। अब मुझे कोई कहता है कैनोनिकल फॉर्म लिख दो, लिख सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ये डोमेन ये दिया, जल्दी से बोलो। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स ए बी सी इज इक्वल टू, सोप में ये हमने पढ़ा था, ये मेन टर्म्स के लिए m और सम के लिए सिग्मा, सिग्मा m यहाँ लगा दिया सिग्मा m। जी कहाँ का 1 आ रहा है बताइए, जल्दी से बताएं, 1 कहाँ का आएगा, अंदर क्या रेफरेंस डालूं? ये पिछली क्लास में मैंने कैनोनिकल फॉर्म पढ़ाई थी, कोई बच्चा बताएगा क्या लिखूंगा यहाँ सिग्मा m में? बेटे कोई बच्चा बताएगा? ये 1 आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट टर्म्स को मैंने लिख लिया, इसका ये कोड आ गया, कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है तो आ गया 017। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से भी मैं क्या लिख सकता हूं, उसकी डेसिमल वैल्यूज निकालूंगा तो वो कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी। कैनोनिकल फॉर्म से ये एक्सप्रेशन बन सकती है, एक्सप्रेशन से कैनोनिकल फॉर्म बन सकती है। कुछ समझ आ रही है बात? स्टैंडर्डाइज करने का तरीका आ गया सर। ये जरा हमें दोबारा से ये जो सॉल्व किया हुआ है, अब ऑथर ने कैसे किया हुआ है, उसी का ऑथर ने ऐसे किया हुआ। पहला स्टेप, द फर्स्ट टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी, पहले में वेरिएबल सी नहीं है, डोमेन में नहीं, therefore multiplied by c plus c bar which is equal to 1 कर दिया। a बार b बार को c plus c बार से मल्टीप्लाई किया, पहली आ गई a बार b बार c plus a बार b बार c बार, और थर्ड टर्म a b c एज इट इज थी। तो ये सारी टर्म वेरिएबल कंप्लीट हैं, a b c a b c a b c, ये स्टैंडर्डाइज। सर जी ये एक कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड सोप। ये अगर मैं बुक में से पढ़ना चाहूं और आपकी मदद लेना चाहूं तो कौन सी एग्जांपल देखूं? चैप्टर नंबर 4 की एग्जांपल नंबर 15 करवाने लगा हूं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जल्दी से इसकी डोमेन बोलें क्या है, जल्दी से डोमेन बोलें क्या है सर? भाई डोमेन देख, ए बी सी डी अब पहली टर्म को में क्या मिसिंग वेरिएबल है, जल्दी से बताओ। पहली टर्म में डी मिसिंग है सर जी, वही डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। सोप है ये, इसमें क्या मैं करूंगा, डी प्लस डी बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई होगा, डी प्लस डी बार से, ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई होगा। ए डी प्लस डी बार क्या होगा, पी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होगा। क्या एक्सप्रेशन आएगी, ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार। ये देखें यही आया भाई, ये दोनों आ गई। क्लियर हो गया यहां तक भाई? क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। उसके बाद इन दिस केस 2 स्टैंडर्ड टर्म्स आर द रिजल्ट। ये पहला 2 स्टैंडर्ड टर्म आ गई, लिख दिया। अब उसने ए बी बार अगली वाली को कर रहा है स्टैंडर्डाइज। इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है, जल्दी बोलो, ए बार बी बार, मिसिंग वेरिएबल क्या है? सी डी नहीं है, इसका मतलब है इसको एक दफा सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करो क्या, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ये पहली जॉब हो गई। अब इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है, अभी में एक मिसिंग वेरिएबल और है ना, पहले सी से किया, फिर ये दोनों टर्म को डी से किया, ए बार बी बार सी डी प्लस डी बार, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और अगली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, एक ही टर्म से नहीं होना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ए बार बी बार सी बार और इसको भी डी प्लस डी बार से करना है। अभी आपके पास क्या आएंगी, पहली टर्म को एक्सपेंड किया, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार, और इसी तरह इसको एक्सपेंड किया तो ये रिजल्ट आ गई। ये देखिए उसने किया, ए बार बी बार को पहले सी प्लस सी बार से किया तो ये 2 आ गई, फिर इन 2 को अलग-अलग डी प्लस डी बार से किया तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गए, 4 एक्सप्रेशन आ गए। मिसिंग वेरिएबल अगर 2 होंगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर ये टर्म है, इसमें मिसिंग वेरिएबल कितने हैं, जल्दी से बताएं। ए बार बी बार में मिसिंग वेरिएबल कितने हैं? 2। यानी अपना ये अब्दुल हसीब अपना बंद कर दें बेटे, ये आपने ऑन किया हुआ अपने वीडियो। अब्दुल हसीब अपनी वीडियो ऑफ कर दें बच्चे जी, थैंक यू। ए बार मिसिंग वेरिएबल 2 है तो 2 की पावर 2, जितने मिसिंग वेरिएबल है उसको लिखो, 2 की पावर 2 4, तो ये 4 टाइम है, 4 इसकी टर्म्स आएंगी, चेक कर लें, 1 2 3 4, स्टैंडर्ड टर्म कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमने पहले को 2 को स्टैंडर्डाइज किया, ये स्टैंडर्डाइज थी, ये लिख दी, उसके बाद ये 4 स्टैंडर्डाइज थी, ये लिख दी, 1 2 3 4, और ये ऑलरेडी इसमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म में थी, थर्ड फॉर्म, वो भी लिख दी। अब मुझे जल्दी से इसके नीचे बाइनरी कोड लिखवाएं जरा जल्दी से,
ये प्रोडक्ट टर्म है, इसके बाइनरी कोड लिखवाएं। ये प्रोडक्ट टर्म है, इसके बाइनरी कोड लिखवाएं। जहां बार आएगी वहां 0 आएगा, वहां बार आएगी। जल्दी से बताएं क्या आएगा। 1011 0011। हाँ बाहर होगी उधर 0 आएगा। भाई ये लिखा तो है, ये पढ़ लो। ये इसका बोलो अगले का 0 कैसे आ गया। तो बच्चे ये की नहीं लिखी यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म में, जहां 0 आना है वहां बार आनी है, और जहां बार है वहां 0 आना है रिजल्ट। तो ये आ गया 1010। अब अगली का बोलो, इसका बोलो क्या है। इसकी प्रोडक्ट टर्म बोल दो यार। ये इतना आसान सा काम है, यहां से देख के कौन सा मुश्किल काम है। वेरिएबल की वैल्यू 1 है और 0 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है। जहां कॉम्प्लीमेंट है वहां 0 आ जाएगा। ये आएगा। इसकी बोलो, कोई बच्चा बताएगा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी बाइनरी कोड। सर आपकी ना स्क्रीन डिले है बहुत ज्यादा, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ ए बार बी बार सी डी का बाइनरी कोड क्या है। ए बार बी बार सी डी का बाइनरी कोड बता दें कि प्रोडक्ट टर्म में 15 है सर। नहीं, गलत है ये। प्रोडक्ट टर्म में जहां बार आती है उसका वैल्यू है 0011। ये है यस सर। और ये 3 का कोड बनता है। अब मुझे ये आपको नजर आ रही है जिसपे मैंने अभी राइट लगाया, ए बार बी बार सी डी बार। जल्दी से बोलें इसके क्या बाइनरी कोड क्या है यार। जब बार आ रही है बेटे उसके नीचे 0 लगा दो। 1 कैसे आया बच्चे, 1 कैसे आ गया सर 001। ये लिखा हुआ है जहां 0 है वहां बार है, बार का 0 आना है। आप 1 कैसे बोल देते हैं उसका, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब ए बार होता है 1 क्यों बोलते हैं उसको। नहीं सर वो सॉरी स्क्रीन ये डिले की में लिखा हुआ है भाई, तो आप याद रख लेना। मैं प्रोडक्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो आप ज़हन में तो डिले ना करने देना। प्रोडक्ट टर्म में ये हमने पढ़ा था कि जहां पे कॉम्प्लीमेंट आएगा प्रोडक्ट टर्म के अंदर वहां पे 0 आएगा, चाहे ठीक है बार हो, चाहे बी बार हो, चाहे सी बार हो। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट टर्म है ए बार बी बार सी डी बार, इसका बाइनरी कोड बोल। ए बार है, बताएं नीचे क्या लगाऊं, 1 या 0। 2 यार ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख के बताओ। 0010 इसका कोड है। अब अगली का बता दो, एनीवन इन माय क्लास ये बता दे ए बार बी बार सी बार डी का बाइनरी कोड क्या होगा। 01 में इसके रिजल्ट क्या आएंगे। सर 0001। शाबाश बच्चे, अब सही आ गया। अब इसका बताओ, इसका ए बार बी बार 0000। इसके सारे 0 हो जाएंगे। उसके बाद इसके सर नेक्स्ट का 1101। 1101। बस यही पूछना चाह रहा था। ये कोड किसका है, ये कोड जल्दी से बताओ। डेसिमल नंबर कौन सा आ गया 1248 से, ये जरा कोड चेक करो करके बताओ मुझे। 1011 किसका डेसिमल नंबर क्या आता है। 0 डिस्कार्ड हो गया, 8 और 2 10 और ये 11 का कोड आ गया। अगला कोड बताओ किसका है। 11 10 सर 10 नेक्स्ट सर 1 2 4। ये क्या था 0011, ये किसका कोड था 3 का। ये किसका कोड था, ये किसका कोड है 1 का। ये किसका कोड है 0। और ये क्या था 8412 और ये किसका कोड है 13 का। क्लियर हो गया। अब इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखवा सकता कोई बच्चा, जो लिखवा देगा वो बेस्ट वन ऑफ द क्लास होगा। जल्दी से बताओ, फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वेरिएबल, जल्दी से 4 वेरिएबल एबीसीडी सोप के लिए लिखना है, सोप के लिए। ये मिड टर्म और ये सिग्मा। 1 सिग्मा मिड टर्म। सबसे छोटे से शुरू करना, 0 1 2 3 10 11 और 13। ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म है। क्लियर। तो हम स्टैंडर्डाइज करना सीख लिया, कैनोनिकल फॉर्म सीख ली, ये आ गया। इससे अगली वाली पॉज की स्टैंडर्डाइजेशन सिखाने लगा। ये देखें अगली स्लाइड पे पॉज की स्टैंडर्डाइजेशन। आप अपना ये वीडियो ऑफ कीजिए। तलहा मोहम्मद तलहा जी गलती से ऑन करते हैं, बाकी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये
एक भी बच्चा बेटे, हम अगर गलती से इसको ऑन कर देते हैं, माइक ऑन कर देते हैं, तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे जो हैं परेशान होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपकी मदद के बगैर हम डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते, तो रिक्वेस्ट ये है कि बहुत केयरफुली देखें। अब अगली एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने ये कन्वर्ट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड पॉस, पॉस में कन्वर्ट करना है। सर मैं चैप्टर कौन सा देखूं? सीगा एग्जाम्पल 4-17, चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल नंबर 17 ओपन करोगे तो ये लिखी हुई। अब आप किसके लिए करना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं इसके लिए करना चाह रहा हूँ। POS लिख दिया बड़ा सा पॉज। कौन सी टर्म आती है? सम टर्म आती है। कैनोनिकल में क्या लिखते हैं? या बड़ा M लिखते हैं और यहाँ पाई लगाते हैं, पाई M, ये सिंबल। अब बताओ इसके लिए क्या होगा? सिंगा जो मिसिंग वेरिएबल होगा, प्रोडक्ट का मतलब है अगर D मिसिंग है तो D.D आएगा। कहां से पता चला? ये पहले लगा। और इस सबको मैं क्या करूंगा? सिंगा ये सम का मतलब प्लस कर देंगे आप। तो देखें, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दिया, इसकी डोमेन लिखें जी। बताएं डोमेन क्या है जी इसकी एक्सप्रेशन? टोटल वेरिएबल यूज इन एन एक्सप्रेशन। जल्दी बोलें, क्या है डोमेन? A, B, C, A, B, C, D। चार है। वेल डन, वेल डन अब्बास, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। खिजर आपकी मेरे ख्याल माइक का जरा इशू आ रहा है, लेकिन ये ठीक बोला आपने। अब मैं नीचे आ रहा हूं, बताएं फर्स्ट टर्म ये सम A प्लस B बार प्लस C लिख दिया। A प्लस B बार प्लस C, इसमें बताएं मिसिंग वेरिएबल कौन सा है? डी मिसिंग है। तो इसका मतलब यह कि इसमें मैं क्या करूंगा? सम करूंगा। कर दिया इस सारी टर्म में। क्या सम करूंगा? जो मिसिंग वेरिएबल है D डॉट D बार। बच्चे ये देखो ना, P है तो D, प्रोडक्ट का मतलब है डॉट लगनी है। अगर सम होता तो फिर ये लगता D प्लस D बार। ये जेन में रख लो, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ दिस पीयर्स एक्सप्रेशन इज ABCD, जैसे आपने अभी बताया। टेक वन टर्म एट अ टाइम, पहली टर्म को मैंने लिया। द फर्स्ट टर्म A प्लस बार प्लस C इज मिसिंग वेरिएबल D और D बार। ये D और D बार मिसिंग है, तो क्या करेंगे? सो ऐड D डॉट D बार, जो मिसिंग हो उसको ऐड कर दो। ये हमने अभी यही सीखा, D डॉट D बार ऐड कर दिया, D डॉट D बार ये इसमें। तो इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया तो क्या आ गया? A प्लस B बार प्लस C प्लस D, यूं लिखा A प्लस B बार प्लस C प्लस D, और उसके बाद डॉट आ गया, डॉट लगा के फिर लिखा A प्लस B बार प्लस C प्लस D बार। तो ये देखें, ये उसने पहली टर्म को स्टैंडर्डाइज कर लिया। इसमें भी डोमेन 4 है, इसमें भी डोमेन 4 है, और ये सम टर्म है, ये भी सम टर्म है, और इसके दरम्यान में डॉट है। इसका मतलब ये है पॉज के अंदर हम क्या करते हैं? सारी सम टर्म्स का डॉट, सारी सम टर्म, पहली सम टर्म, दूसरी सम टर्म स्टैंडर्डाइज हो गई। अब अगली टर्म देखें, उसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है? जल्दी से बोलें। P बार प्लस C प्लस D बार में मिसिंग वेरिएबल क्या है जी? A सर, A। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? A डॉट A बार। यहाँ ऐड करना चाहें, हाँ यहाँ ऐड करना चाहें, या एंड पे करने, जो आपका जी चाहे कर लें, लेकिन लिखते हुए आपने A को पहले लिखना है। तो लिखा हुआ A प्लस B बार प्लस C प्लस D बार। ये भी स्टैंडर्डाइज कर लिया, इसको भी स्टैंडर्डाइज कर लिया। क्लियर हो गया बच्चे? एग्जाम्पल समझ आ रही है? यस सर। को स्टैंडर्डाइज कर। अब तीसरी को स्टैंडर्डाइज करो। तीसरी में देखो मिसिंग वेरिएबल क्या है? थर्ड टर्म। द थर्ड टर्म A प्लस B बार प्लस C बार प्लस D इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कोई मिसिंग टर्म नहीं है। द स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो इसको मैं लिखूंगा, ये देखो पहली दो की आ गई, पहली दो ये आ गई, के बाद उसके बाद ये दो हमारे पास आ गई, और ये तीसरी ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में थी, इसको भी मैंने लिखे। अब कोई मुझे बच्चा बताएगा, मैंने ये पढ़ा था सम टर्म में, जहां पे A बार वहां पे 1 होता है, जहां 1 होता है वहां पे कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। उससे कहा अच्छा इस की के मुताबिक मुझे यहाँ बताओ, जहां बार आएगी उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, बताओ इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? उसने कहा जी इसके पहली टर्म के जो स्टैंडर्डाइज है रिजल्ट आ रहे हैं 0, और जहां बार है 1 0, और ये आपके पास आ गया 0 0, तो 0 1 0 आ गए। और जब बार आनी है उसके नीचे 1 लगा दें जी। पहले तो ये मसला हल करें, बाकी खाली जगह पे 0 लगा दें। तो ये आ गई, ये आ गई। ये किसका कोड है? 4 का। ये किसका कोड है? 5 का। अब जल्दी से ये मुझे बता दें इसकी क्या वैल्यू आई बच्चों। सबसे पहले जब बार आ रही है, बार आ रही है उसकी वैल्यू 1 है, इसके नीचे 1 लगा दो। बाकी जगह पे क्या लगाऊं? 0 0 0।
बाइनरी कोड लिखते हुए ना उसमें प्लस आएगा ना डॉट। अब बताओ ये किसका कोड है? सर आपकी ना स्क्रीन डिले है इसलिए हम देख नहीं पा रहे जो आप रियल टाइम में कर रहे हैं। थोड़ा डिले है आई थिंक 10 सेकंड्स का। कोई बात नहीं बेटे, ये मैं सिर्फ अब देखे मेरी आवाज आ रही है, ये मैंने जी जी बोला सर ये 2 आपकी दफा आवाज़ फाइल। बिल्कुल ठीक है। और जेन में रखिएगा कि जो रिपीटेड टर्म है वो एक दफा लिखी जाएगी, यानी एक्सप्रेशन में 2 दफा रिपीटेड टर्म नहीं आएगी। अगर 5 2 दफा रिपीट हो रहा है तो एक दफा लिखा जाएगा। ये आगे जाके हम पढ़ लेंगे। ये बताइएगा कोड जहां बार आ रही है वह 1 है, 1 1 0 1। ये किसका? जल्दी से बोलने 1 2 8 + 4 12 और 1 13। ये 13 का कोड है। ये बताएं किसका कोड है? ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस। जहां बार आ रही है की लिखी हुई है, जहां बार आ रही है वह 1 है। सबसे पहले ये 1 सर 6 लगाएं का और कोड। खाली 6 का कोड। वेल डन, शाबाश, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो। अच्छा बेटे, एक डायरेक्ट मेथड भी दिया हुआ है। अभी आपकी पूरी टाइम पे अभी 3 बजे क्विज होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड बताना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड ये देखते हैं, आप जितनी जल्दी क्विज कर लेंगे मैं बाद में उसकी बात करूंगा। ये डायरेक्ट मेथड था। ये अगर ये एक्सप्रेशन होती, ये देखें मैं आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन थी, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म है, ये डोमेन है ABC। जल्दी से मैं ये लिख देता हूं। मेरे पास सिर्फ एक टर्म दी हुई, बी दी हुई है। बताएं इसमें मिसिंग वेरिएबल कितने हैं? जल्दी से बताएं। बी दिया हुआ है, बाकी ये मिसिंग है। बताएं कितने मिसिंग वेरिएबल? सर वी कांट सी। आप डिले है तो आपने जो लिखा वो नजर नहीं आ रहा मुझे। डी मैंने लिखा है, मैं पूछना चाह रहा हूं मिसिंग वेरिएबल कितने हैं? बी ही टर्म एक। दी है। ओके। अच्छा। एक ए भी मिसिंग है, सी भी मिसिंग है। कितने मिसिंग वेरिएबल है? 2। तो 2। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो मैं इस बी को कितनी दफा लिख दूंगा? 4 टाइम। जो गिवन टर्म है उसे 4 टाइम लिख दिया। इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या है? ए बी गिवन है, ए मिसिंग है, सी मिसिंग है। 2 की पावर 2, 2 की पावर मिसिंग वेरिएबल, ये फॉर्मूला है। 2 की पावर 2 4, 4 टाइम लिख दिया। अब यहां पे मिसिंग वेरिएबल क्या थे? ए था, सी था, ए था, सी था, ए था, सी था, ए था, सी था। जो गिवन है उसको छोड़ के बाकी इसके ऊपर वही हम कोड लिखते हैं 1 2 4 8। तो एक कोड यहां आएगा 1, यहां पे क्या आएगा 2। 2 टाइम ए बार, 2 टाइम ए, सी बार। हमेशा बार से, 0 से शुरू करेंगे। 0 1 0 1, एक दफा सी बार, एक दफा सी। अब बताएं इसका बाइनरी कोड क्या है प्रोडक्ट टर्म में? ए इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। जहां 0 आएगा वहां बार आएगी। तो उसने कहा इसका कोड है 0 1 0 0 1 0। इसका कोड है 0 1 1। इसका कोड है 1 1 0 और इसका कोड है 1 1 1। बेटे जिन लोगों का क्विज है उन्होंने असाइनमेंट में जाके उसको टिक करना है। एक्टिविटी से वो ओपन नहीं होगा, मोबाइल से भी ओपन हो सकता है। जी बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। ये मैंने आज नॉन स्टैंडर्डाइजेशन सिखा दिया। कार्नर ऑफ मैप आप देखिएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो कोई सर शो क्विज नहीं किधर हो रहा आएगा? अभी। आया ही नहीं शो ही नहीं हुआ सर। बेटे कोई बात नहीं, 1 मिनट डिले हो जाएगा, अभी आ जाएगा। मोबाइल फोन पे भी ओपन हो सकता है, इस पे भी ओपन हो सकता है, आप चेक कर लेंगे। जैसे ही क्विज ओपन, 1 मिनट का डिले आ सकता है पोस्ट टाइम में, आप चेक कर लें। वो जो सर सिस्टम वर्ड टाइम है फाइल उसके नहीं है हिसाब ना? से। नहीं बेटे वर्ड फाइल नहीं है, ये आपका ओके एमसीक्यू बेस्ड है। मोबाइल से भी ओपन हो सकता है। और टर्न आपने जरूर चेक करना है और ड्यू टाइम में करना है। पूरे 3:20 से ओके पहले पहले करना है। आप बिस्मिल्लाह करते, जिसका ओके ओपन हो गया मुझे बता दें बेटे, मुझे इन्फॉर्म ओके करना है आपने। वही जैसे ही आपका क्विज ओपन जी हो मुझे सर बता ठीक है दें। आई विल इन्फॉर्म यू। आ गया सर। जी सर। जी बेटे, जी मुझे सर आ बताते गया। जाए। हाँ ओके बच्चे, ओके। अब आ आज गया। अगर किसी को बच्चे, हाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस बच्चे की हेल्प कर दीजिएगा, उसे बताइएगा कि असाइनमेंट से इन होना है, एक्टिविटी से प्रॉब्लम आती है। मोबाइल पे भी ओपन हो सकता है, जल्दी करें, आपके पास टाइम है। बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट कर दें। उम्मीद है आपको इशूज नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों, टेक केयर, जल्दी करें।
सर जी बेटे। सर वो बस जी की बताइए क्लास लीव हो गई थी तो वो ज्वाइन कर रहा है तो हो नहीं रही है। बेटे, मैंने उसकी परमिशन दी हुई है बट को कोई लॉबी तो मैंने एडजस्ट ही नहीं की, मैंने ओपन ओपन किया बस। इसलिए ये सर बातें वो कहना वो तो, हाँ उससे कहीं लॉबी से जाना नहीं है वैसे, लेकिन मैंने परमिशन तो नहीं लगाई थी, अभी सर हो रजिस्ट्रेशन नहीं गया, लगाई, ओपन की। सर हो गया, सर हो गया डॉक्टर कुछ, साहब आ गए हैं? सर कोई तो हो गया। ओके बेटे ओके। बस ओके वेट 20 के ओके। बाद, हाँ जी 20 तक 10 मिनट्स वेट करेंगे। सर आगे पढ़ाना नहीं आपने? जी मैं अभी जब सब कर लेंगे फिर पढ़ाऊंगा, आप उतनी देर तक अपनी जॉब को देखें, लेकिन दूसरों ओके को सर। डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू। खिजर अली खान बेटे सिर्फ एक बच्चा है जिसने अभी तक इसको टर्मिनेट कर दिया है, बाकी मैं सबका वेट कर रहा हूँ। टाइम का बहुत केयरफुली देखिएगा, यू हैव ओनली लास्ट 12 मिनट्स की 20 मिनट्स का क्विज है बेटे, 12 मिनट्स आपके पास रह गए हैं, तो इन टाइम सबमिट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप प्रूव करेंगे कि आप बेस्ट हैं, और मैं सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ। और साद अहमद ने भी सबमिट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, चेक कर लेना बेटे। टर्मिनेट मींस कि आपकी सबमिशन हो गई। बार बार मेरे से पूछना नहीं है, लेकिन मैं चंद जो बेस्ट वन है उनका मैं जिन्होंने सबसे पहले किया बताता जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास बच्चे हैं खिजर, और भी लोग करते जा रहे हैं, जैसे जैसे करते जाएंगे ये मेरे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो प्लीज इसको केयरफुली करें और डिले ना हो। 5 स्टूडेंट्स ने अभी तक कर दिया है। मैं नाम नहीं बोलूंगा बेटे, और नेक्स्ट में के मैप आप उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। मैंने काफी हद तक चीजें करवा दी हैं, और एक ही क्लास में इंशाल्लाह बहुत सी जॉब्स को कंप्लीट कर लेंगे। असाइनमेंट बेटे मैंने अपलोड कर दी है, 2 ही हमारे प्लेटफॉर्म हैं, एक हमारे पास पोर्टल है और एक है आपके पास कोर्स मटेरियल। जी जी बच्चे, हेलो हेलो
फिर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ बच्चे जी, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ इसको जरूरी काम है, ठीक है। बेटे असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है टीम्स के अंदर, MS टीम में कोर्स मटेरियल में जाएगा। मंडे उसकी सबमिशन डेट है, क्योंकि मंडे वाले दिन ही मैंने चेक कर देना है असाइनमेंट। उस दिन मेरे पास टाइम फ्री होता है, मैं सारी क्लासेस की असाइनमेंट, अगर डिले हुई मंडे को आपने सुबह सबमिट ना करवाई, यानी समझ लें कि संडे की शाम तक आप इसे सबमिट कर दें, मंडे को मैं रिजल्ट्स फॉरवर्ड कर दूंगा जी, डिले नहीं आएगा। अगर किसी के जेहन में है 3 वीक्स आगे जाएगा तो नहीं होगा ऐसे। मैं मंडे को ही असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा, सॉल्यूशन भी सबमिट कर दूंगा आप, और मार्क्स भी लगा दूंगा। तो अगर किसी के जेहन में है कि डिले हो जाएगा और मैं बाद में करूंगा, तो बेटे मैं उसको फिर एडजस्ट नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपकी कोऑपरेशन के बगैर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, और प्रूव करेंगे कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। दूसरों से डिफरेंट होने के लिए उनसे अच्छी अप्रोच के साथ ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, यही हमारा मोटो है। थैंक यू बेटे, थैंक यू जी। क्विज को इन टाइम सबमिट करते जाएं और डिले मत करें, यानी 20 मार्क्स लूज मत करें सिर्फ 1 मिनट की वजह से कि मैं अभी 1 मिनट भी यूज कर लूं। ड्यू टाइम के बाद जो आपके पास क्लोजिंग टाइम है उतने मार्क्स डिडक्ट होंगे। 1 मिनट लेट, 2 मिनट्स लेट, वो लिखा हुआ आता है जी। बेटे मेरे पास एक स्टूडेंट है अब्दुल बासित, अभी तक इसने व्यू भी नहीं किया, क्विज को व्यू भी नहीं किया। अब्दुल बासित ने इसको टर्नेट भी नहीं किया, व्यू भी नहीं किया। असदुल्ला, इन्होंने इसको व्यू भी नहीं किया, टर्नेट भी नहीं किया। उसके बाद मेरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप क्यों नहीं इसको व्यू कर रहे जी, इसको क्यों नहीं देख रहे। ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको व्यू नहीं किया जी। बेटे आप स्पेशल स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ये 2 बच्चे हैं अब्दुल बासित और असदुल्ला के लास्ट मोमेंट पे ये कैसे पेपर सबमिट कर रहे हैं जबकि इन्होंने व्यू नहीं किया अभी तक। असद बार बार नाम ले रहा हूं, और मेरे पास हैं अब्दुल बासित जी। इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से व्यू करें और इन टाइम सबमिशन करें अगर क्लास में प्रेजेंट है। सर मेरा क्विज ओपन नहीं हो रहा। बेटे आप असाइनमेंट में जाके करें। देखिए 10 मिनट गुजर गए और फिर आप मुझे बता रहे हैं। असाइनमेंट में जाके करें, एक्टिविटी में जाके। ये पिछली क्लास में मेरी एक स्टूडेंट है जवेरिया, उन्होंने बताया अपने कुलीग को कि असाइनमेंट्स में जाके करें। एक्टिविटी में जाते हैं तो ओपन नहीं होता, मोबाइल से भी ओपन हो सकता है, लैपटॉप से भी हो सकता है, जिससे मर्जी जी चाहे कर लें। लेकिन अभी टाइम है, 5 मिनट्स के बाद आप ये बात कहेंगे तो आप सफर करेंगे। जी जनाब, किसी बच्चे को इशू आ रहा है बताएं जल्दी से, और दोस्तों से हेल्प ले ले। क्या किसको इशू आ रहा है? सबमिशन में अगर किसी को इशू आ रहा है तो बताएं। और दूसरा, ये बच्चे मेरे पास, मैंने बेटे मना किया हुआ है आपने लॉग आउट नहीं करना। शहीर बिलाल 337, ये हसनैन और ये मोहम्मद 982, ये क्यों इसको लॉग आउट कर रहे हैं? क्यों आप वापस निकल जाते हैं? नाइन 7 2 असदुल्ला, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट भिजवा रहा हूं जी। बिलाल हबीब, आप क्यों बार बार बाहर निकल जाते हैं? मोमिन, आप बार बार हाजिक
मोमिन, आप लोग बार बार लॉग आउट करते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हेलो। बेटे शहीर, हसनैन, मोमिन और हाजिक ये बार बार लॉग आउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये इनको बताना पड़ेगा, या फिर ये एब्सेंट हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप इन नहीं हो सकते। सर आप चेक करने, मैंने सबमिट करवा दिया है। बेटे अगर टर्नेट आ रहा है ठीक होगा, आप चेक कर लें टर्नेट आ रहा है, टर्न इन आ रहा है आपका, अगर टर्न इन आ रहा है तो ठीक है बेटा। मेरे पास हाँ जी 18 स्टूडेंट्स की सबमिशन है 44 में से, सिर्फ 3 मिनट्स रह गए। अगर कोई बच्चा डिले करेगा वो सफर करेगा। 3 मिनट्स रह गए और इस वक्त सिर्फ 18 स्टूडेंट्स की टर्न एंड आ गया है जी मेरे पास। 18 स्टूडेंट्स के, बाकी लोग अभी तक डिले कर रहे थे जी। सिर्फ 18 स्टूडेंट्स है, बाकी लोग सफर करेंगे जी। अगर रह गया तो कोई दोबारा एडजस्टमेंट नहीं होगी जी। इस वक्त 20 हो गए, 18 के बजाय 20 हो गए। लेकिन अभी हमारे पास पूरा टाइम होने वाला है 3:20 पे, ये बिल्कुल परमिशन खत्म हो जाएगी सब, और फिर आपके माइनस में चले जाएंगे मार्क्स। जिनका हो गया वो जा सकते हैं। जी जिनका हो गया बेटे वो लीव कर सकते हैं, और अपनी असाइनमेंट जो है वो इन टाइम सबमिट करें। देखो बहुत शुक्रिया बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ सर। मार्क्स बेटे मैं कल अपलोड करूंगा। हाँ जी सर काइंड देखिएगा मुईद अली की सबमिशन आई है, क्योंकि मुझे टर्नेट की ऑप्शन नहीं आ रही। मैं से नहीं बता सकता जी, मैं अभी तो टाइम है 3 मिनट्स है, दोबारा लॉग इन कर लें, लेकिन 3 मिनट्स के बाद उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी जी, मैं नहीं करूंगा। ओके मैं देख सर मार्क्स के लिए बता रहे थे आप? अभी मैं मार्क्स अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन आपके मार्क्स मुझे नजर आ रहे हैं। इस वक्त 29 स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया, बाकी लोगों ने नहीं किया। अब्दुल बासित इन्होंने व्यू किया है, पहले व्यू भी नहीं कर रहे थे, टर्नेट भी नहीं किया हुआ था, अब कर दिया है। उसके बाद अरीब ने अभी तक सबमिट नहीं किया। असदुल्ला ने टर्नेट ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, व्यू भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे पास हैं ये हाजिर, आप क्यों डिले कर रहे हैं, 1 मिनट रह गया है। फहीम डिले कर रहा है, मोमिन डिले कर रहे हैं, मोमिन का रह गया है। उसके बाद ये मोहम्मद अब अंस, ये इसने कर दिया है। हाँ जी मोहम्मद अब्दुल्ला जी, ये मेरा ख्याल ये हमारे पास अभी तक सब इन टाइम सबमिट कर रहे हैं जी। वेल डन बच्चों, इन टाइम सबमिशन आ रही है। अभी तक किसी का 1 मिनट, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी 1 मिनट रहता है जी, 1-2 मिनट, उसके बाद माइनस मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। शिराज ने जमा नहीं करवाया अभी तक, शिराज। उमर शाहिद, उमर हमेशा, उमर जल्दी करो बच्चे, डिले आ रहा है ये, क्योंकि फर्स्ट जॉब है बेटे, मैं चाहता हूँ हाँ इसमें परफेक्शन आ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम किसी भी प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन दे सकें। ये आपकी कोऑपरेशन से ही हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। 36 बच्चों ने बेटे अभी सबमिट कर दिया है, 36। बाकी कुछ लोग रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है बेटे जल्दी से सबमिट कर दें, और क्लोजिंग टाइम को प्लीज यूज ना करें। क्लोजिंग टाइम जो है वो पेपर करने के लिए नहीं है, वो इमरजेंसी को डील करने के लिए। उम्मीद है कि किसी बच्चे को मसला नहीं आएगा। असदुल्ला इन्होंने पेपर ही नहीं दिया, उसके बाद बाकी सब बच्चे कर रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला बेटे ये जल्दी कर लो, ये व्यू कर रहे हैं, अभी तक व्यू कर रहे हैं, जल्दी करें। और मेरे पास कौन बच्चा आ गया, और 2-3 बच्चे रह गए। उसके बाद है मोहम्मद जरियान, कर सकते हैं जी बेटे जिसने कर लिया वो कर दे। और मेरे पास शिराज जल्दी करो बच्चे। ओके सर, शिराज जल्दी करो बच्चे। शिराज 2-3 बच्चे रह गए हैं, शिराज रह गए। उसके बाद मोहम्मद जरियान, और उसके बाद मोहम्मद अब कर सकते हैं।
जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी। अस्सलाम वालेकुम मिस।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बोल नहीं रही हूँ, वेट कर रही थी आपकी क्लास सेंटर में। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। मोहम्मद हाशिम दाऊद, अब्दुल्ला। हम बहुत हल्की आवाज आ रही है। क्या आ रही है? बहुत ऊंची आवाज है, हल्की आवाज? मुझे हल्की। अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फहीम, लाइबा शहजाद, तो देख सकें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन शो कर दें। मोहम्मद हाशिम प्रेजेंट है। आ रही है आवाज? ओके। मोहम्मद हाशिम दाऊद प्रेजेंट है। यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद फहीम प्रेजेंट है। ओके। लाइबा शहजाद, कुर्रतुलैन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार हुमायूं, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार, मुबीन जावेद, मोहम्मद शहरियार शेरा,